जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय रहेगा कि एक संप्रदाय वाले एक पंथ दूसरे पंथ वाले दूसरे पंथ का विरोध करते हैं, उसके इष्ट को नहीं मानते। इस पर हम विचार रखेंगे। आज का बात है कि बल्लभीपुर तहसील जिला भावनगर एक गांव है आनंदपुर। हम वहाँ गए तो राम जी मंदिर के पुजारी हैं सीताराम बापू। उनसे बात होने लगा तो वो कहने लगे ये स्वामी नारायणियों का गांव है, राम जी को नहीं मानते। इस बात पर मुझे बहुत बातें याद आई। हम ये देख रहे हैं स्वामी नारायणिया की बात नहीं है, सभी पंथों का बात है। शिव उपासक कहते कि हम राम जी को नहीं मानते। राम जी के उपासक कोई ऐसे हैं अज्ञानी, वो कहते कि हम शिव को नहीं मानते। फिर आर्य समाज का भी यही स्थिति है, और देश में तो भारत में बहुत अनेक मतांतर हैं। सभी मतांतर वालों का यही स्थिति है, एक दूसरे के इष्ट को नहीं मानते। इष्ट माने गुरु देव। देखो, सभी गुरुजनों का, सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक है। सिद्धांत क्या है? उस परमात्मा का सुमिरन भजन करना। सभी ने ये कहा कि उस एक ईश्वर को मानो, जानो और उनका उपासना करो, ध्यान करो, सुमिरन करो। ये किसी ने नहीं कहा कि ईश्वर को मत मानो और जानो, उसको मत समझो, उनका उपासना मत करो। अगर जो कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो कपिल देव जी के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह वो समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो, कोई मेरा मूर्ति का पूजन कितने भी अच्छा बढ़िया सामग्री से करे, लेकिन एक दूसरे जीव से, दूसरे प्राणी से घृणा करता है तो समझ लो कि मुझसे ही घृणा करता है। देखो, भक्त प्रहलाद जी ने एक जगह ये समझाया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जब तक सभी कण में वह भगवान श्री कृष्ण का यानी परमात्मा का दर्शन न हो, तब तक समझ लो कि हमारा भक्ति पूर्ण नहीं है। इसलिए अगर आप लोग कोई भी मतांतर वाले हो, अपने को ईश्वर का भक्त मानते हो। सभी लोग कहते कि हम तो ईश्वर का उपासना करते, ये नहीं कहता कि हम ईश्वर का उपासना नहीं करते। चाहे खुदा कह करके करे, चाहे परमात्मा कह करके करे, चाहे गॉड कह करके करे, चाहे फया कह करके करे, उपासना किसी भी नाम से करे या रूबी कह करके करे। देखो, सभी लोग उसी एक ईश्वर का ही उपासना करते हैं, सब नाम उन्हीं का है। इसलिए इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी से हम यही बात कहेंगे, आप लोग भेदभाव मत करो। और जैसे कि हम यहाँ कुछ स्वामी नारायण के मत वालों से हमने सुना कि स्वामी नारायण भगवान तो छापी के रहने वाले थे। छापी एक स्टेशन है, गांव है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के नज़दीक में। वहाँ से स्वामी नारायण मत के संस्थापक एक ब्राह्मण देवाए गुजरात में आकर के एक स्वामी नारायण नाम से स्थापना किया। नहीं कहने का मतलब है
कि सबका वह नारायण जो स्वामी है, यानी वह परमात्मा सबके स्वामी है। कहने का उनका भाव तो ये था, लेकिन ये सब लोग मूर्ख लोग उन्हीं को स्वामी नारायण समझ लिए, उस संस्था के स्थापना करने वाले को ही। लेकिन ये बहुत अंधकार का विषय है। इस तरह सोचना समझना बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। इन्हीं उनका कहने का मतलब है कि वह सबका स्वामी है। कौन? नारायण, यानी ईश्वर, खुदा, परमात्मा, गॉड, जो कण कण में विराजमान है। असलियत बात ये है। लेकिन वही बात हुआ, समझाया डॉक्टर ने कुछ बात दूसरा और गधे बच्चे समझ लिए कुछ दूसरा। एक कहानी आता है इसी पर। एक माँ के 4 बच्चे थे। माँ बीमार पड़ गई। चारों बच्चे खाट उठाए और डॉक्टर साहब के पास लेकर के पहुंच गए। डॉक्टर साहब एक दवा दिए बोतल में भर करके पिलाने के लिए और कहा कि इसको ले जाओ, ये हिला करके माँ को पिला देना। वो बच्चे उस बोतल को नहीं समझे कि डॉक्टर साहब ये बोतल को हिलाने को कहे। वो क्या किए कि बच्चे माँ को घर लेकर के आए और एक ने कहा कि हम दोनों माँ का हाथ पकड़ रहे हैं और तुम माँ का दोनों पैर पकड़ लो और इसको हिला करके दवा पिला दिया जाए। दवा के बदले वो माँ को हिलाने को समझ लिए मूर्ख, और माँ को हिलाने लगे। हिलाते समय में ही माँ मर गई। तो वो बच्चे क्या किए कि लेकर के डॉक्टर साहब के पहुंच गए, डॉक्टर साहब के पास, और कहे कि लो डॉक्टर साहब मेरी माँ तो मर गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या तुम लोगों ने दवा पिलाया? वो बच्चे बोले कि नहीं, अभी हम दवा कहाँ पिला सके, माँ वही तो माँ को हिला रहे थे, इसी बीच में माँ मर गई। डॉक्टर साहब उठाए एक डंडा, कहे करे मूर्खों, बदमाशों, हमने माँ को हिलाने को थोड़े कहा था। हमने तो दवा को, ये बोतल में जो दवा भर के दिया इसको कहा कि इसको हिला करके पिला देना। कारण कि जो इसमें सत्य है दवाइयों का वो नीचे जम जाएगा, इसलिए हिला करके इसको पिला देना। लेकिन हम क्या करें मूर्ख, तुमने माँ को हिलाने को समझ लिया। हाँ, तुम्हारी मूर्खता है, हमारे क्या इसमें गलती है? तो बात यही है महापुरुषों का। सभी महापुरुष सिद्धांत कुछ समझाते और समाज में कुछ मूर्ख है उसको समझ लेते कुछ दूसरा अलग। तो जैसे स्वामी नारायण के मत के संस्थापक जो हैं वो ब्राह्मण देव जगत गुरु ये समझाया है कि देखो वह नारायण जो है सबका स्वामी है। कहने का मतलब है तो नारायण कहाँ है? कहाँ नहीं है, सब जगह कण कण में विराजमान है। इसीलिए जिनको उस नारायण का कण कण में विराजमान का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जैसे तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ तो क्या कहते? तुलसीदास जी महाराज बालकांड के दोहा नंबर 7 के नीचे, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में क्या कहते भीष्म पितामह जी, माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। कबीरदास जी को जब इसी तरह से ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या कहा, मृग नाभि कसूरी बसे, मृग ढूंढे वन माही, एवहीं घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। एक जगह कबीर साहब ने यही बात को कहा कि लाली मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो देखो ये सभी महापुरुषों का सिद्धांत ये है कि कण कण में परमात्मा का दर्शन करो। वह परमात्मा हर कण में विराजमान है। ये मुस्लिम मजहब वाले भी यही कहते कि वह खुदा का झांकी जर्रे जर्रे में, नहीं कण कण में वो खुदा का झांकी है। उनका दर्शन हर कण कण में करने वाले करते हैं। सभी पंथ वाले, सभी संप्रदाय के मूल सिद्धांत वाले महापुरुष यही बात बताए, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हों, चाहे श्री राम हो, कृष्ण हो, या कपिल देव जी हों, नारद जी हों, भक्त प्रहलाद जी हों, या यीशु मसीह हों, चाहे नानक देव जी हों, कबीर साहब हों, सभी संतों ने यही बात बताया है। लेकिन आज मूर्ख एक दूसरे से भेदभाव करते। ये अज्ञानी
और ये अपने को समाज में क्या कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अरे कैसे ज्ञानी हो? तुमने भेदभाव फैलाया, एक दूसरे में द्वेष भाव फैलाया। जब तक द्वैत भाव न समाप्त हो जाए, मूल सिद्धांत अद्वैतवाद। अद्वैत माने मतलब एक दूसरा नहीं, वह एक ही है ईश्वर। ये भावना होना चाहिए। सभी का मूल सिद्धांत यही है, किसी दूसरे से भेदभाव मत करो। यही आर्य समाज के भी हम देखें, सभी लोगों को हम यही देख रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। कारण कि इनके पास उस ईश्वर का ज्ञान नहीं है। केवल हम मान लेते हैं कि मैं उस संस्था का हूँ, संप्रदाय का हूँ, लेकिन संस्था के संप्रदाय के मूल सिद्धांत को ये लोग नहीं समझे। न समझने के कारण ऐसे लोग करते हैं। ये बात है, अपने को महान यही कारण है, यही जगह है। चलो उधर हट के मलो। तो देखो, कहने का मतलब कि एक ईश्वर में भेद देखना गलत है। सभी पंथों संप्रदायों का मूल सिद्धांत एक है। अगर इस तरह का भेदभाव करते हो तो तुम किसी के भक्त नहीं हो, उस पंथ संप्रदाय के जड़ से उखाड़ रहे हो। शर्म करो, जिस पंथ में हो, संप्रदाय में हो, उसके तह में जाओ, उसके मूल सिद्धांत को समझो। नाम लिखाने से किसी विद्यालय में कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हो जाता। कोई बच्चा गया किसी विद्यालय में नाम लिखवा लिया और कहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया, उस विद्यालय से बहुत बड़े बड़े विद्वान बनकर के निकल गए। लेकिन उन लोगों ने परिश्रम किया, वो पढ़ाई किए, विद्या के मूल सिद्धांत को समझे, तब जाकर के विद्वान बने। विद्यालय में नाम लिखा लेने से कोई विद्वान नहीं होता, ये बात भूल जाओ। उसमें जाकर के पढ़ो, परिश्रम करो, तब जाकर के तुम विद्वान बनोगे, विद्यालय में नाम लिखाने से नहीं। कहने का मेरा मतलब है, किसी भी पंथ संप्रदाय में जाओ तो पूरा उसके बारे में समझो। क्या उस महापुरुष का मूल सिद्धांत क्या था, क्या प्रभु के भक्ति के बारे में क्या वो बताए, कैसे बताए, हमको क्या करना चाहिए। सभी ने कहा ध्यान सुमिरन करना है, तो क्या तुमने ध्यान सुमिरन किया? उस परमात्मा का ध्यान और सुमिरन नहीं करोगे तब तक वो पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। केवल पंथ संप्रदाय में नाम लिखवा लेने से, नाम ओढ़ लेने से, नाम का बाना तुमने ले लिया, उसका सिद्धांत तुम समझे नहीं, सुमिरन भजन किए नहीं और कहे कि मैं इस पंथ का हूँ, कहलाना बेकार है। उस पंथ और संप्रदाय के तुम न कटवा रहे हो, जड़ में जो है माठा डाल रहे हो। जैसे किसी कांटे को जड़ से मिटाना होता है ना, तो खट्टा माठा डालते यानी छाछ डालते, तो उसका सर्वनाश हो जाता है। तो तुम वो क्या हो? खाटा एक छाछ और माठा हो, उसको जड़ से नाश कर रहे हो। तो देखो, सभी महापुरुषों ने कहा कि परमात्मा का ध्यान और सुमिरन करो, तब जा कर के वो समझ में आएगा कि इस पंथ का, संप्रदाय का मूल सिद्धांत क्या था। सभी का मूल सिद्धांत है परमात्मा का ध्यान सुमिरन करो। सब में उस परमात्मा को देखो, सब में उस परमात्मा को देखो, किसी से द्वेष मत करो। सब कारण कि वह परमात्मा हर कण कण में विराजमान है, चाहे वो कोई भी रूप हो। ये जगत में अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं, अनंत नामों का मूल नाम एक है, अनंत रूपों का मूल रूप एक है। देखो, जब यीशु मसीह क्या कहते कि जब उस परमात्मा को, वो मूल सिद्धांत क्या, वो क्या कह रहे हैं? आदि में एक शब्द था, बाइबल से बोल रहा हूँ, आदि में एक शब्द था, उस शब्द की इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो वह शब्द एक से अनेक होकर के उसने सृष्टि की रचना किया। ज्योति के विषय में वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो ज्योति के विषय में कहा कि अनादिकाल में इस ब्रह्मांड में एक ज्योति विराजमान थी,
उस ज्योति की इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो वह ज्योति एक से अनेक होकर उसने सृष्टि की रचना किया। यही भी बात विद्युत वैज्ञानिक भी कहते हैं, यही बात हिंदू धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं कि वह नाम परमात्मा का एक है, वह राम नाम है, उसी ने सृष्टि की रचना किया है। और देखो भीष्म पितामह जी शांति पर्व महाभारत के सबल सिंह रचित महाभारत से बोल रहा हूँ, चौपाई में है, तो शांति पर्व अध्याय 6 में कहते कि नाम अनंत अंत को जाना, एक नाम ते पद निर्वाणा। वह नाम तो अनंत है और वह मूल नाम एक है। तो देखो चाहे किसी पंथ संप्रदाय में जाओगे, सबका मूल सिद्धांत एक है। और किसी भी पंथ संप्रदाय में जाओ और ध्यान सुमिरन करने का तो सभी महापुरुषों ने कहा। ये नहीं कि ध्यान सुमिरन मत करो, नाम लिखवा लो, इस पंथ संप्रदाय में आ गए, नाम बोल लो कि हम उस पंथ संप्रदाय के हैं, अपने विज्ञानी बनने लगो, ये गलत बात है। किसी महापुरुष ने ऐसा नहीं कहा है कि ध्यान सुमिरन मत करो। सभी ने कहा कि उस परमात्मा का ध्यान सुमिरन करो, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हों, चाहे यीशु मसीह हों, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे हिंदू सनातनी के सनातन मत के राम हो, या श्री कृष्ण हो, या विष्णु भगवान हो, या चाहे कोई भी अवतारिक हो, सभी महापुरुषों को सिद्धांत एक था। और हम अधिक कहाँ तक इस बात को बताएं, सभी का मूल सिद्धांत एक है। इसीलिए आप लोग लड़ो और झगड़ो मत, किसी में भेदभाव मत करो, सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक है और सब में परमात्मा ही है। अगर किसी कण से अगर घृणा करते हो तो उस परमात्मा से घृणा करते हो। ये हमारा ये मूल सिद्धांत है। इन शब्दों के साथ अपने हम वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।